हाँ बिल्कुल, उन्हों का जो रेजिग्नेशन आया था उसके सत्यापन के लिए पहले हमने 23 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं आ पाए थे। आज 30 तारीख के लिए हमने यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने इस बात का सत्यापन किया है कि जो ये रेजिग्नेशन भेजा गया है मेरे द्वारा ही भेजा गया है और उनके जो ये साइन हैं मेरे ही हैं। किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, किसी लालच में इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। ये जैसे इस्तीफा जब भेजा कब था सर? मतलब मैसेंजर से मिला था, कब कैसे मिला था? मैसेंजर से आया था, जिस दिन आया था उसी दिन से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो तारीख क्या थी सर? वो इसका डेट बता दीजिए। 24 मार्च। अच्छा ये बताएं सर कि जिस तरह से आजकल डिजिटल युग है, सारी चीज डिजिटलाइज करते हैं, इस्तीफा इन्होंने दिया, क्या हम कोई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि 1 महीने का से ज़्यादा का टाइम हुआ, वीडियो कॉलिंग में या किसी और तरह से नहीं सत्यापित कर? ये इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से पहुंच करके जो स्पीकर है उसको रेजिग्नेशन देना ज़रूरी है। तो कारण क्या बताएं इन्होंने उसके? कारण उसके अंदर कोई ना हो। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मैं अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूँ। हाँ, मंजूर हो गया। अब क्या संख्या रहेगी हाउस की? संख्या अभी हाउस की कह लीजिए कि 2 सीटें खाली हो गई हैं, एक मनोहर लाल जी वाली और एक चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी वाली। किन्हीं और सदस्यों ने भी अप्रोच किया कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं या नहीं, अभी मेरे पास है, अभी ऐसा मेरे पास कोई किसी का आग्रह नहीं आया। तो मंत्री पद की क्या स्थिति रहेगी आप इस्तीफा देने के बाद? देखिए, ये मंत्री पद का वैसे तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी है नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायक भी नहीं है, एमएलए नहीं है, 6 महीने तक मंत्री पद के ऊपर रह सकता है। ठीक है जी। सर कई विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, सर राहुल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मोहनलाल मरोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफे की जरूरत नहीं है, लेकिन सर कोई किसी तरीके से किसी ने संपर्क तो नहीं किया, मतलब इस्तीफे के लिए कोई? नहीं, और किसी ने संपर्क। चलो ये वैसे सवाल मालूम भी हम फिर भी दर्शकों के लिए पूछना चाहते हैं आपसे कि चौधरी रंजीत चौटाला के इस्तीफे देने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि अगर और विधायक लड़ रहे हैं, ये भी लोकसभा का लड़ रहे थे, तो क्या मतलब जो थोड़ा बता दीजिए कि तकनीकी रूप से क्या था? देखिए, मुझे तो उनका रेजिग्नेशन आया, क्या कारण है क्या नहीं है वो उसके अंदर मेंशन जो उन्होंने कहा है कि मैं अपने, क्योंकि ये निर्दलीय थे। हाँ, क्या एक वजह वो हो सकती है कि इनके खिलाफ? ये तो वही बता सकेंगे। तो वो ना देते तो लड़ सकते थे है जी। अगर वो इस्तीफा ना देते तो चुनाव लड़ सकते थे पार्टी ज्वाइन? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर नहीं नहीं सर, वैसे नियम बता दीजिए क्या, मतलब जानकारी है जी। विधायक देखिए, पार्टी एंटी डिफेक्शन के कुछ कानून हैं, उनके अनुसार जो भी कोई उसके अंदर नियम बने हुए हैं उसी के अंदर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। सर, जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री पद और बिना विधायक रहे हो तो ये भी रूल है कि 6 महीने में वो सीट में भरनी चाहिए, मतलब उस सीट पर विधायक। हाँ, तो बिल्कुल। तो क्योंकि ये 24 मार्च से आपने इस्तीफा मंजूर किया है, हाँ, सितंबर तक ही ये टेन्योर जो है वो रहेगा। हाँ। तो क्या विदिन 6 मंथ इसको लेकर के कुछ चुनाव को लेकर के भी कुछ तय करना होगा क्या? ये तो देखिए, हमारा तो काम इतना होता है कि जैसे ही आज रेजिग्नेशन कन्फर्मेशन हुई है, हम चुनाव जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको इन्फॉर्मेशन तुरंत हम भेज देंगे कि ये सीट खाली हो गई है। उसके पश्चात कोई भी निर्णय जो करना है वो इलेक्शन कमिश्नर ने करना। मेरा ये दूसरी बार इस्तीफा हुआ है। एक बार 1989 में हुआ, जब चौसा चीफ मिनिस्टर तब मेरे घर में ओम प्रकाश जी बन गए थे और मैं राज्यसभा में चला गया था। चट्टा साहब तब हमारे स्पीकर हुआ करते थे। उन्होंने भी जैसे आपने कराया, एक प्रक्रिया है
स्पीकर बुला के पूछता है कि किसी अंडर प्रेशर तो नहीं है, किसी और ने तो आपका सिग्नेचर में आप वेरीफाई करते हैं ये आपका, ये एक speaker सिग्नेचर बुला के वेरिफिकेशन इज मस्ट। वो खाली वेरिफिकेशन होती है। बाकी वो अगर पार्टी में रहता तो फिर तो मुझे रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। कई बार देखते हैं कि MP MLA दोनों बढ़ जाते हैं, फिर एक पद से रिज़ाइन कर देता है। अब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, इस करके मैंने 24 को इस्तीफ़ा भेज दिया था, क्योंकि टेक्निकली सब फॉर्मेलिटीज़ करके इस्तीफ़ा दे के फिर मैंने पार्टी ज्वाइन करी। अच्छा ये बताएं, आप मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं दे रहा, ज़रूरत नहीं है। 6 महीने तक नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। अवतार सिंह बढ़ाना एक बार जो देवलाल की कैबिनेट में बने थे, वो 6 महीने बाद नहीं बन सके, फिर इस्तीफा दे नहीं तो मुख्यमंत्री पहले भी रहे ये हैं। दे देंगे। अब जैसे लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद की बातें हैं। ऐसा प्रावधान भी है सर कि क्या इस्तीफा वापस भी लिया जा सकता है? किस तरह? एक बार एक्सेप्ट होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, सुरेंद्र जो पवार जी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, ऐसे ही कन्फर्मेशन के लिए हमें 3 दिन 4 दिन ये रखा अपने पास कि भाई, और जब मुझे क्योंकि जानकारी मिली थी कि अंडर थ्रेट उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो जब उनको बुलाया यहाँ, उनको कन्फर्म उन्होंने कहा कि जी हाँ मुझे थ्रेट आया था, कॉल आई थी, इसके कारण से मैंने इस्तीफ़ा दिया था और मैं अब इस्तीफ़ा वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक वो मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए फिर हमने वो इस्तीफ़ा वापस कर दिया था। अगर एक बार मंजूर हो गया फिर इस्तीफ़ा वापस नहीं हो सकता। आपने रीजन सर जो त्याग पत्र दिया है उसमें रीजन क्या किस कि मैं तरीके? पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे देना चाहिए था। अब मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ तो फिर मुझे पहले अपने से इस्तीफ़ा देना चाहिए। लीगली मुझे देख के बाई लॉज के हिसाब से मैंने करा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।